वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। ग्रामर ऑनलाइन क्लासेस में आपका चैप्टर चला हुआ था बेटा स्पेलिंग के बारे में जाना कि स्पेलिंग्स में हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। किसी भी लैंग्वेज का जो आधार है वो क्या है? स्पेलिंग। अगर हमें स्पेलिंग का ज्ञान होगा तभी हम उस भाषा को एक रूप आकार दे सकते हैं। अब आज जानेंगे बेटा, हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था, हमने सब एसेंशियल रूल्स फॉर स्पेलिंग, कुछ स्पेलिंग के जो रूल्स थे उनके बारे में जाना। आज हम देखते हैं वर्ब के अंत में आईएनजी को जोड़ना। वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़ना। इसके लिए भी बेटा कुछ रूल हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं हमें। आज हम उन रूल के बारे में जानेंगे। ठीक है, जानते हैं अब वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़ना, उसके लिए क्या रूल फॉलो करने पड़ते हैं। रूल 1, देखिए बेटा, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, जिनके अंत में आईएनजी जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल देखिए बेटा, हेल्प प्लस आईएनजी, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसको हम ज्यों का त्यों जोड़ देंगे। हेल्पिंग, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ बेटा। नेक्स्ट है जैसे कि गो प्लस आईएनजी, गोइंग, ठीक है, ये भी ऐसे सेम रहेगा। अब नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल क्या है? किसी वर्ब के अंत में यदि किसी वर्ब के अंत में, ये देखने में छोटी छोटी चीज़ें हैं बेटा, लेकिन ग्रामर में इनकी बहुत महत्व होता है। अब देखिए, किसी वर्ब के अंत में आई ई होने पर उसमें आईएनजी जोड़ने पर वाई में बदल देते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि DIE, ठीक है। फिर आप ये सोचते होंगे ना कि यहाँ पर वाई कैसे आ गया, ये माइंड में आता होगा, लेकिन जब आप इन रूल के बारे में जान लोगे तो ये सवाल आपके मन में नहीं उठेंगे, ठीक है। जहाँ पर देखिए स्पेलिंग आपके DIE, डाई, तो जब हम इसमें प्लस आईएनजी करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा बेटा? डाइंग। ऐसे IE के स्थान पर क्या आ जाएगा? वाई। क्लियर? अब ऐसे ही है नेक्स्ट एग्जाम्पल, LIE प्लस आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? लेइंग। तो ये ध्यान रखना, IE के स्थान पर क्या हो जाएगा? वाई।
आते हैं नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट रूल क्या है? यदि किसी वर्ब के अंतिम अक्षर से पहले कोई वोवेल, क्या होगा बेटा? कोई वोवेल हो तो आईएनजी जोड़ने पर लास्ट लेटर को डबल कर दिया जाता है, एग्जाम्पल देखिए बेटा, जैसे कि गेट प्लस आईएनजी, तो ये टी जो है डबल टी हो जाएगा बेटा। गेटिंग। फिर नेक्स्ट देखिए, जैसे कि रन है, ये देखना है बेटा लास्ट में नहीं होना है, लास्ट वर्ड से, लास्ट लेटर से पहले वो भी लाना है, ये ध्यान रखना है। जैसे कि रन माने दौड़ना, जब हम इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? तो ये जो लास्ट लेटर है वो डबल हो जाएगा। रनिंग लिखते हो ना आप ऐसे, केवल एक एन तो नहीं लगाते, लेकिन इसका आपको रीजन नहीं पता है क्यों होता है। रीजन क्या है? यदि लास्ट लेटर से पहले वो भी लाता है तो उसमें जब हम आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? डबल, वो लेटर डबल हो जाएगा। रनिंग। अब आते हैं नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट रूल है हमारा जिन वर्ब के अंत में डब्लू आर या वाई हो तो और उनसे पहले कोई वोवेल हो तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम अक्षर को दो बार नहीं लिखते। देखो बेटा, ये रूल ही हैं जो मेन चीज़ें हैं। अब आपने यहाँ पे नोटिस किया क्या? आपने ऊपर वाला रूल पढ़ा था, यदि किसी वर्ब के अंतिम अक्षर से पहले कोई वोवेल हो तो आईएनजी जोड़ने पर लास्ट लेटर को डबल कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि गेट है, गेटिंग हो गया, रन है, रनिंग हो गया। लेकिन ये रूल क्या बता रहा है? ये रूल कह रहा है हमें कि जिन वर्ब के अंत में डब्लू आर
वाई, ध्यान देना बेटा, WRY हो तो, और उनसे पहले, जो उनसे पहले का लेटर है वो वोविल हो, तो जब हम उसमें ING जोड़ेंगे तो लास्ट का जो अक्षर है वो डबल नहीं होगा। जैसे कि ड्रो प्लस ING, तो ये क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, बस ING जोड़ देंगे इसमें। ड्राइंग लिखते हैं ना हम, यही क्या हम डबल डब्लू करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता ना। हम इसकी स्पेलिंग क्या लिखेंगे, DRAWING, ड्राइंग। तो ऐसे ही सेम ऐसे हो जाएगा। अब एक एग्जांपल और देख लीजिए बेटा, जैसे कि आंसर है, आंसर आर है ना लास्ट का वर्ड, और उससे पहले क्या है, वोविल प्लस ING, तो ये सेम रहेगा बेटा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, आंसरिंग। और यदि जो आपको बताया था पहले, लास्ट वर्ड कोई सा भी हो लेकिन उससे पहले अगर वोविल है तो वो डबल हो जाएगा। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल है हमारा वर्ब के अंतिम अक्षर से पहले, वर्ब के अंतिम अक्षर से पहले दो वोविल, यदि दो वोविल एक साथ आए, जैसे डबल आ जाते हैं बेटा, साथ आए, या फिर वैसे भी आ जाएंगे अलग अलग भी, साथ आए तो, साथ हो तो क्या होगा, उसमें ING जोड़ने पर, तो उसमें ING जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि ईट, EAT, लास्ट के वर्ड से दो वोवेल आ रहे हैं ना, ये जरूरी नहीं है कि भाई डबल आना चाहिए, नहीं, कोई भी दो वोवेल आने चाहिए, चाहे वो डिफरेंट हो। E आ गया और A आ गया, दो वोवेल हो गए, तो लास्ट के वर्ड से अगर पहले दो वोवेल हैं तो जब हम ING जोड़ेंगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ सीधा हमें क्या करना है, ING जोड़ना है। अब नेक्स्ट रूल, तो ये रूल जहाँ पर फॉलो होगा उसमें हमें यही ऐसे ही करना है। अब देखिए बेटा, यदि वर्ब के अंत में, यदि वर्ब के अंत में E हो तो ING जोड़ते समय E को हटा दिया जाता है, करते हैं ना हम ऐसे, हटा दिया जाता है। जैसे कि बेटा आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, मेक प्लस ING, तो इसमें जब हम ING को जोड़ेंगे बेटा, लास्ट में क्या है, वोविल है ना, E अगर आता है तो लास्ट में यदि E है तो E को हटा करके हम ING को जोड़ देते हैं। तो जहाँ पर लास्ट वर्ड E होगा, ये ध्यान रखना, यदि वर्ब के अंत में E हो तो लास्ट लेटर, तो जब हम उसमें ING जोड़ेंगे तो उसमें से E हट जाएगा। ठीक
ठीक है बेटा, तो ये रूल आपको फॉलो करने, जिस भी वर्ड में लास्ट में ई होगा तो उसमें से ई हट जाएगा जब हम आईएनजी जोड़ेंगे। क्लियर? जितना आपको बताया गया बेटा कॉपी में नोट डाउन करना है और अच्छे से समझना है। थैंक यू।